हे नारद जी, विशेष रूप से कलयुग में, पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। फिर उसके बाद सूत जी कह रहे हैं कि अथान्यत संप्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विजा कश्चित् काशीपुरे रम्ये ह्यासीत् विप्रोति निर्धनः सुतभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मण प्रिय वृद्ध ब्राह्मण रूपस्त्वं प्रपच्छ द्विजम् आदरात् किमर्थं भ्रमसे विप्रं मही नित्यं दुःखितः तत् सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयता द्विजसत्तमः। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे द्विजो, हे मुनियो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने यह सत्यनारायण का व्रत किया उससे भली भांति विस्तार पूर्वक कहता हूँ, आप सुनिए। तो कह रहे हैं कि रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकते रहता था और ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस ब्राह्मण को दुखी देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्रवर, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर आप पृथ्वी पर भ्रमण क्यों करते हो? किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण देवता, यह सब बतलाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तो वह ब्राह्मण कह रहे हैं कि ब्राह्मणो अति दरिद्रो हम भिक्षार्थम वै प्रमे महिम उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। कह रहे कि हे प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा करके बतलाइए। तो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु कह रहे हैं कि सत्यनारायणो विष्णु वांछितार्थ फलप्रदा तथा तस्य त्वं पूजनं विप्र कुरुष्व व्रतमुत्तमं यत् कृत्वा सर्व दुःखेभ्यो भुक्तो भवति मानवः। कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूप में भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए और वृद्ध ब्राह्मण ने जैसे सत्यनारायण भगवान ने कहा था वैसा ही उस ब्राह्मण ने उस व्रत को करने की अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा करके यह मन में सोचते हुए वह ब्राह्मण अपने घर को गया और उसे रात भर नींद नहीं आई। तो जब प्रातः काल हुई तो ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतं करिष्यति इति संकल्प्य भिक्षार्थम् आगतः द्विजः। तस्मिन्नेव दिने विप्र प्रचुरं द्रव्यमाप्नुवान् तेनैव बन्धुभिः सार्धं सत्यस्य व्रतम् आचरत्। सर्व दुःख विनिर्मुक्तः सर्व संपद समन्वितः बभूव स द्विजश्रेष्ठो व्रतस्य प्रभावतः। कह रहे हैं कि तदंतर प्रातः काल उठकर उस ब्राह्मण ने सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा मन में संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा और उस दिन ही उस ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ और उसी धन से उस ब्राह्मण ने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। और उसके बाद व्रतमस्य यदा विप्र पृथिव्यां संकरिष्यति तदेव सर्व दुःखं तु मनुजस्य विनश्यति। एवं नारायणोक्तेन नारदाय महात्मना मया तत् कथितं विप्रा किमन्यत् कथयामि वह। कह रहे कि हे विप्रवर, पृथ्वी पर जब कोई भी मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा था मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया है। आगे अब और क्या कहूँ। तो ऋषि मुनि सूत जी महाराज जी से कह रहे हैं कि
तस्माद् विप्राच्छुतं केन पृथिव्या चरितं मुने तत्सर्वं